नमस्कार, मैं हूं सचिन दुबे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देवभूमि के रण में आज बात करेंगे उत्तराखंड के बीजेपी मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक दिलीप रावत में छिड़ी जुबानी जंग के बारे में। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में घमासान जारी है। तो वही इस बीच हरक सिंह रावत और दिलीप रावत की जुबानी जंग भी चर्चा का विषय है। मंत्री और विधायक के बीच मानो आरोप और प्रत्यारोप का दौर छिड़ गया हो। वह बीते कुछ दिनों से लगातार हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई की लैंसडाउन से टिकट लेने की चर्चाओं से लैंसडाउन में वर्तमान विधायक दिलीप रावत के जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। इसी बीच यह भी चर्चाएं थी कि लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन दिलीप रावत ने इसका खंडन कर दिया और इशारों में हरक सिंह रावत पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि हम बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और हमारी एक ही पार्टी, एक ही विधानसभा सीट और एक ही धर्मपत्नी है। और कहीं न कहीं यह संदेश देने की कोशिश की है कि हरक सिंह रावत के लिए विकल्प काफी हैं, लेकिन उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस सियासी वार में आखिर किसकी नैया होगी पार? क्या बीजेपी कर पाएगी इसका समाधान या कांग्रेस उठा लेगी इस रार का फायदा? इस तरीके से जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी दावेदारी की बात है तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरी अकेली परिवार है। मेरे पास एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। और विधानसभा की बात करोगे तो आप एक ही विकल्प है, लैंसडाउन विधानसभा। और ऐसे ही मेरे पास पत्नी का भी एक ही विकल्प है, जो एक ही पत्नी है। और बहुतों के पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो देवभूमि के इस रण में तमाम बड़े सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें क्या अब ये दो नेता बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर रार पार्टी के अंदर ये छिड़ी तो फायदा दूसरी पार्टियों को होगा। अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी जंग में है, लेकिन विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी अपने आप को देख रही है। और इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता आपस में टकरा रहे हैं तो आखिर इसका समाधान कैसे और कब तक निकलेगा? क्योंकि उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है और टिकट को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप जो लग रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो, इस पर भी आलाकमान को ध्यान देना चाहिए। चलिए डिबेट को ओपन करते हैं। तमाम बड़े सवाल हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, विनय गोयल जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और वही दूसरी ओर राजीव महर्षि जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। विनय गोयल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी के अंदर अंतरकलह की बातें सामने आ रही हैं, दो बड़े नेता जिनके अंदर अब रार छिड़ चुकी है, समाधान कैसे होगा? नहीं, कोई अंतरकलह नहीं है, ना कोई राग है। सबने अपनी अपनी बात कही है। और हरक सिंह रावत जी का भी स्टेटमेंट में देख रहा था और दिलीप रावत जी का भी स्टेटमेंट में देख रहा था। हरक सिंह रावत जी ने कहा है कि जहां से पार्टी कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। और दिलीप रावत जी ने भी कहा है कि भाई मेरे पास जो विकल्प है उन्होंने बताया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार की कोई राज जैसी समस्या है। पार्टी इन सब विषयों का समाधान करने में सक्षम है। लेकिन नाराजगी तो दिख रही है। अगर आप दिलीप को चुनेंगे तो कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत नाराज होंगे, और शुरुआत में कुछ महीने पहले हमने देखा था नाराजगी तो उनकी पहले ही से जाहिर कर दी है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता चुनना होगा ना? नहीं, मैं आज जैसा मैंने कहा आपसे कि रास्ता तो चुना जाएगा और रास्ता चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। और हमारे जो
चाहे वो दिलीप सिंह रावत जी हैं, चाहे हरक सिंह रावत जी हैं, वो दोनों ही पार्टी की बात मानने वाले लोग हैं। वो दोनों पार्टी की बात मानेंगे और पार्टी की सीटें जीतकर वो अब की बार 60 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसे साकार करने में मददगार होंगे। मतलब कोई डैमेज नहीं हो रहा है। राजीव जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप भी लगातार तमाम बातें सुन रहे हैं, बयानबाजी सुन रहे हैं। शुरुआत से ही बड़े आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि अंतरकलह है, कांग्रेस के जो नेता है उनमें ही पट नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर खास तौर पर ध्यान दे तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं हरक सिंह रावत, और ये लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या लगता है इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहुंचेगा? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि बहुत ही निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री पहुंच रहे हैं। इतनी अशोभनीय बात अभी आपने भी अपने कानों से सुनी होगी कि उन्होंने उन पे जो व्यक्तिगत कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि मेरी जो है एक ही बीबी है। तो बताइए, क्या ये स्तर अब राजनीति का उत्तराखंड में होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री इतनी अशोभनीय बात करेंगे? ये किस प्रकार की मैं समझता हूं किस प्रकार की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये क्या सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए हैं, इन्हें भाषा का भी नहीं पता कि जनता के बीच में जनप्रतिनिधि को किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अंतरकल है, कांग्रेस पे किस बात की है? आपने कभी किसी को ऐसा बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी में सुना है कि जो है वो पत्नियों तक और जो है परिवार तक बात पहुंच जाए? तो ये बहुत अशोभनीय मैं समझता हूं बात है, और इसका जो है पूरी तरीके से खंडन होना चाहिए, और जनता को, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के नेताओं को जो है सबक सिखाना चाहिए। मेरा ये मानना है चुनाव बहुत करीब है, और ये जो ये छुपन छुपाई का जो गेम ये आपस में खेल रहे हैं इनके विधायक और मंत्री एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपाटी इसकी बना ली है? और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की जो भाषा है उसके लिए उसकी राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो एक निश्चित तौर पर वो एक जो है जनता के बीच तक हर जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता है। इस तरीके की बात करेंगे तो आप बताइए उत्तराखंड की राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनके बारे में दूसरे लोगों का क्या इंप्रेशन रहेगा, मैं पूछना चाहता हूं। ने बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शब्दों की मर्यादा हमें समझनी होगी, राजनीति की गरिमा होती है उसे हमें समझनी होगी। और अगर आप राजनीति में अगर आप किसी एक विशेष पार्टी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि हमें किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर कुछ क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। लेकिन विनय गोयल जी, आप खुद सुन रहे हैं, राजीव महर्षि का भी यही कहना है कि हमारे पार्टी के अंदर कोई अंतरकलह नहीं है, हमारे नेता एक हैं, एक मत है, और ये जनाधार आम जनता जरूर उन्हें देगी। लेकिन बड़ी बात है कि देखिए, शब्दों का तो आपको ख्याल रखना होगा, शब्दों की गरिमा आपको समझनी होगी। नहीं, बिल्कुल राजीव महर्षि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल कोई अंतरकलह नहीं है। हरीश गुट है, प्रीतम सिंह गुट है, दोनों बिल्कुल एकजुट है, मतलब अपने अपने गुट के लिए लगे हुए हैं। अभी इनके कार्यालय में मैं राजीव भाई से पूछना चाहता हूं कि मैंने कोई बयान इनका नहीं देखा, इनकी पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं देखा कि इनके कार्यालय में इनके साथी महामंत्री हरीश रावत गुट के द्वारा पीटे गए, जो कि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भी हैं। आज तक उसके खिलाफ जिन लोगों ने उस महामंत्री की पिटाई की, किसी ने एक नोटिस तक जारी नहीं किया, किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसके पीछे हरीश रावत गुट एकजुट है। तो बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल हरीश रावत गुट एकजुट है और प्रीतम सिंह गुट एकजुट है, और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए पूरी ताकत के साथ। तो मुझे लगता है कि अगर इसी प्रकार से ये काम करते रहे, कल मैं एक चैनल पर था, इनके एक साथी प्रवक्ता कह रहे थे जो राजीव भाई की मीडिया टीम के सदस्य हैं कि साहब नोटिस जारी हो जाएगा, हम बता देंगे। अगर हो गया हो तो राजीव भाई बता दें कि क्या जिसने आपके कार्यालय में आपके महामंत्री की, आपके साथी की पिटाई की, क्या उसको नोटिस जारी हो गया क्या? चलिए ठीक है, हमारे साथ इस वक्त शिशुपाल रावत जी जुड़े हुए जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। शिशुपाल जी, आपके पास भी आ लेते हैं। तमाम बयानबाजियां लगातार हो रही हैं,
कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी पार्टी में कोई अंतर कलह नहीं है, हमारे सारे नेता एक हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे भी जो तमाम नेता है वो एक है, हमारे पार्टी के अंदर कोई भी अंतर कलह नहीं है। लेकिन अब आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एक विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं और जनता हमें सबसे ऊपर पहुंचा देगी। आखिर किस आधार पर आप ये बातें कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस बीजेपी का जो आपसी कलह है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे कांग्रेस का तो मंचों से लेकर सड़क से लेकर आप देखते रहते हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी के भी आज हालत है। आप तो जो है कि लैंसडाउन के विधायक का देख लीजिए, हरक सिंह रावत का देख लीजिए, सुबोध उनियाल जी का देख लीजिए, रोज ही इनकी यही मीटिंग हो रही कुर्सी पाने के लिए, किस तरह से हम अपनी कुर्सी का जुगाड़ फिट करें सब लोग। मतलब लालच है मन में। उत्तराखंड की जनता के बारे में कोई सोच नहीं ले रहा। अगर कोई सुध ले रहा है तो आम आदमी पार्टी है, जो लगातार लोगों के घर जाकर के उनसे पिछले 1.5 साल कोटला में पूछने का काम कर रही कि आप कैसे हैं, क्या आपके हाल है। और केजरीवाल साहब की जो नीतियां हैं, उन्हीं नीतियों से हम उत्तराखंड को एक नव परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड की जनता विकल्प चाहती है, और हमारे जो सहयोगी आदरणीय गोयल साहब हैं, राजीव भाई माहेश्वरी जी हैं, हम तो कहते हैं कि अच्छे काम में आपको भी साथ आना चाहिए। बल्कि केजरीवाल साहब तो कहते हैं भाई अपनी पार्टी में रहें, लेकिन वहीं से रह के अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार देने के लिए आप लोगों को भी मदद करनी चाहिए। मतलब दोनों पार्टी मिलकर आपको जिता दे। विनय जी, देखिए, मुझे नहीं लगता जनता में शिशुपाल रावत जी, जिसे कहते हैं ना मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, वो हाल है कि आज अभी तक इनका उत्तराखंड में एक चुनाव हुआ, ग्राम प्रधान भी नहीं है, ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, इनकी आजकल 54 रुपए में चल रही है। टीवी चैनलों पर इन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर समय मिल रहा है। कोई चैनल तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा भी इन्हें समय दे रहे हैं। तो शिशुपाल रावत जी जैसे लोग आनंद ले रहे हैं उसका, तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्यशाली है। बिना कुछ किए धरे, बिना एक भी ग्राम पंचायत का सदस्य भी जीते, इन्हें टीवी चैनलों पर पूरा समय मिल रहा है, पूरा आनंद मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आनंद लेना चाहिए इस चुनावी महोत्सव। देखिए, ये मैनेजमेंट का खेल है। गोयल साहब, चंडीगढ़ में क्या था? चंडीगढ़ में भी हमारा कुछ नहीं था। वहां पर आपको जो है पटकनी देकर के 14 सीट हमारी आई, 12 आई, आपने अपने कांग्रेस से हाथ मिला दिया। कांग्रेस के नहीं, देखिए विनय जी, बात में दम है। जो कभी नहीं हुआ वो दिल्ली में हुआ, चंडीगढ़ में भी हुआ, तो क्या एक घबराहट देखने को मिल रही है क्या गुजरात में? नहीं, आप देखते रहिए ना उत्तराखंड में क्या हो रहा है, ये आपको दिखाई देगा। और उत्तराखंड में कांग्रेस दोनों एक साथ हो जाएंगे। नहीं, मुझे ये कांग्रेस के तो पुराने साथी आप रह चुके हैं। पहली बार सरकार आपने कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस की बैसाखियों में बनाई थी, कसमें खाई थी। जिस व्यक्ति ने बच्चों की कसम खाई हो और उसका भी मान न रखा हो, ऐसी पार्टी में चले गए शिशुपाल जी। आप पता है शिशुपाल जी आपको कि आपके नेता ने अपने बच्चों की कसम खाई थी और उसका भी मान नहीं रखा। चलिए ठीक है, राजीव जी चर्चा में आप भी आइए। देखिए, बात तो यहां पर ये साफ कही जा रही है कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन अभी फिलहाल वो कहीं स्टैंड नहीं करती। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग पाल के बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में एक जो है आधार वाली पार्टी है। और मैं कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस हारे या जीते, लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत जब भी रहता है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। इतिहास है कि वो मत प्रतिशत जो है कभी भी 32-33 से नीचे नहीं गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई आधार होगा, तभी इतने लोग जो है कांग्रेस पार्टी को, सबसे विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्तंभ की तरह उत्तराखंड में स्थापित है। और आने वाला जो समय है, और खासतौर से ये जो चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार, इसको मैं कहूंगा कि इसके खिलाफ एक जनमत होगा। और आप देखना कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की जो स्थिति पिछली बार थी उससे बेहतर स्थिति से अपनी सरकार, लेकिन राजीव जी देखिए, कुछ दिनों पहले आपके ही पार्टी के एक बड़े नेता ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट भी सुर्खियों में था, वो आप जानते होंगे, मुझे याद दिलाने की जरूरत है नहीं।
तो बड़े आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगे हैं कि नेतृत्व में कमी है, नेतृत्व जो कर रहे हैं वो बात नहीं सुनते, आलाकमान बात नहीं सुनता, सुनवाई नहीं होती है। तो जब अगर पार्टी के नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही तो जनता की सुनवाई क्या होगी सर? देखिए, व्यक्तिगत रूप से कोई क्या ट्वीट करता है, क्या लिखता है, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। व्यक्तिगत सर, वो व्यक्तिगत ट्वीट थोड़ी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर वो ट्वीट कर रहा है आलाकमान के खिलाफ, तो ये व्यक्तिगत कैसे हो गया सर? आप मेरी बात सुनिए। आप जिनके लिए कह रहे हैं उन्होंने कभी ऐसा ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कभी इस प्रकार का ट्वीट नहीं किया जितना आप इसको जो है अतिशोकित करके बता रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ ट्वीट नहीं था वो। उन्होंने एक देखिए, हर जगह पर, हर परिवार में कुछ ना कुछ आपस में गिले शिकवे होते हैं और वो उनको मिटाने का प्रयास होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज खड़ी तो एक जगह है ना, और तमाम नेता एक जगह है, एक छत के नीचे है और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि एक छत के नीचे सारे नेता रहें और एक कड़ी टक्कर जो है वो भाजपा को दे। विनय जी बोलिए। नहीं, मुझे लगता है राजीव भाई ने वो कविता नहीं सुनी, वो कांपते हाथों से शमशीर नहीं थामी जाती, वो तो ट्वीट नहीं था, वो तो सामने सामने कही गई थी, कांग्रेस भवन में कहा गया था। वो किसके कांपते हाथ थे? नहीं, उन्होंने किसी प्रकार से, मेरे भाई, उन्होंने किसी तरीके से स्पष्ट रूप से, या जिस तरीके से आप लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं करी। और जो शिकायत होती है वो आपस में एक दूसरे से परिवार में रहती है, मनमुटाव हो जाता है, लेकिन उसको संभाल लिया जाता है। आज हम किसी की पत्नी पे तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम क्या ये कह रहे हैं कि इसकी 4 पत्नी है और मेरी 1 पत्नी है? ऐसा तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं कह रहा है। ये तो अशोभनीय जो बात है, ये स्तर तो आपकी पार्टी में ही हो सकता है। किस प्रकार की बात दिलीप सिंह रावत कह रहे हैं, इसे आप बचाने का कैसे प्रयास कर रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब है। आप जैसे सज्जन व्यक्ति, ठीक है शिशुपाल जी, ठीक है विनय जी आता हूं मैं आपके पास। ठीक है विनय जी आता हूं मैं आपके पास। ठीक है सर, जवाब तैयार रखिए। ठीक है विनय जी। जो 24 घंटे आपके साथ बैठता है वो आपके कार्यालय में पिट गया और आप एक लाइन उसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रूप से किसका क्या झगड़ा है, व्यक्तिगत रूप से किसका क्या झगड़ा है। ठीक है विनय जी आता हूं मैं आपके पास। राजीव जी माफ कीजिएगा, आता हूं, देखिए समय की बहुत कमी है। शिशुपाल जी, एक कहावत और एक कहानी आपने भी सुनी होगी कि 2 बंदर एक रोटी के लिए लड़ते हैं और एक बिल्ली आती है और वो रोटी आराम से लेकर वहां से निकल जाती है। तो क्या वो बिल्ली आप बनेंगे क्या इस बार? नहीं सर, देखिए, हमारा तो स्पष्ट कहना है कि देखिए, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा पहचानने में लोगों को टाइम लगेगा। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, निश्चित रूप से जब से आम आदमी पार्टी ने बोलना शुरू किया है, चाहे सेल्फी स्कूल का मामला हो या अन्य, अभी तो भ्रष्टाचार के कई मामले आएंगे और जनता को पता चलेगा कि वाक्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तो आपको ही मानना पड़ेगा कि चाहे 56 घोटाले की बात हो, चाहे ये कुंभ घोटाले की बात हो, तमाम घोटाले फिर दब जाते हैं। तो उत्तराखंड की जनता को मिल क्या रहा है? 57,400 करोड़ के बजट में बंदर बांट होने का काम हो रहा है। तो इसको लगाम लगाएगी आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से। अच्छे लोग, ईमानदार लोगों का हमें साथ चाहिए इसमें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। विनय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शिशुपाल रावत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आरोप लगातार लगते रहते हैं और बात कही गई यहाँ पर घोटालों की, तो एक लंबी फहरिस्त है, किस पार्टी में, किस सरकार में कितने घोटाले हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब चुनाव की बात आती है तो वो अंतर्कलह की बातें सामने आती हैं, लेकिन अंत में यही होता है जो पार्टी के आलाकमान सोचते हैं और करते हैं। एक ब्रेक।